नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई थिंक एवरीथिंग इज़ गोइंग फाइन एंड वेल। सो आप लोग ने अगर मेरा यूट्यूब शॉर्ट वीडियोस फॉलो किए होंगे तो यू माइट बी नोइंग दैट मैंने बैंगलोर मूव किया है रिसेंटली। सो मैं इन द मंथ ऑफ फरवरी बैंगलोर मूव किया था। तो मैं उस टाइम जब एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच किया था, आई डिड नॉट गेट मच ऑफ अ टाइम टू ट्रांसफ़र माई बिलोंगिंग्स। तो रिधिमा भी यहीं पर थी। तो अभी मैं इस टाइम में थोड़ा आया था, मुझे टाइम मिला था, तो मैं अभी फिर से कलकत्ता आया हूँ। तो बाइक आसनसोल में ही था। मुझे पैकर्स एंड मूवर्स से मूव करवाना था। आई डिड नॉट वांट कि मैं ट्रेन से मूव कराऊँ, क्योंकि फेयरिंग बाइक है, तो ट्रेन से मूव करूँगा तो कुछ स्क्रैच वगैरह लग सकते हैं। तो आई फियर्ड अबाउट दैट। सो मैंने सोचा इसीलिए पैकर्स एंड मूवर्स से ही मूव करते हैं। तो पैकर्स एंड मूवर्स मैंने आसनसोल से कोई बाइक उठा के, पैकर्स एंड मूवर्स वैसा कोई सर्विस अवेलेबल नहीं था, तो मुझे कोलकाता लाना पड़ा। सो आज मैं वही उन लोग के हब में बाइक को डिलीवर करने जा रहा हूँ, तो वहीं से वो मूव हो जाएगा। सो द पैकर्स एंड मूवर्स विच आई एम यूजिंग इज़ अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स। तो बाइक के लिए मैंने इसका पॉजिटिव फीडबैक सुना है, तो काफ़ी ये लोग अच्छे से ध्यान से पैकिंग करके एंड ऑल बाइक्स भेज देते हैं, बाइक या कार कुछ भी हो, कोई भी व्हीकल आई गेस। तो इसीलिए वही आज अभी मूव कर रहे हैं। सो दिस इज़ टेक्नोपोलिस। मुझे याद है कि मैं ये ऑपोजिट वाले गली में ही रहता था व्हेन आई वाज इन कॉलेज। और मैंने जब प्री प्री कोविड जब मैं काम करता था कोलकाता में, सो इट्स लाइक मैंने 6-7 साल तो यहाँ गुजारे हैं। सो आई स्टिल रिमेंबर दिस प्लेस। ये प्लेस पार होते मतलब थोड़ा नॉस्टैल्जिया लगता है। ये यहाँ से मैं पैदल चल के ऑफ कॉलेज जाता था। सो दैट हैज़ बीन फाइन। कोलकाता कभी भी आप बाहर निकल जाओ, इट्स फील नॉस्टैल्जिक obviously because the city has so many things to offer. मैं हाल ही में ही मूव किया obviously, like I would say कि मैंने फरवरी में ही मूव किया है, लेकिन but it still feels कि मैंने मतलब I have lost something in my life. But yeah, in life we have to move on, so that's what it is. तो रूबी के उधर मुझे अभी जाना पड़ेगा। तो उन लोग ने एड्रेस भेजा है, तो कोई ऊँचे पाटा और मेन रोड है, तो आई गेस थोड़े इंटीरियर में है रूबी के अंदर, क्योंकि हब है तो बड़ा। तो आई गेस वो लोग अंदर से ट्रांसपोर्टेशन में वो लोग को फ़ायदा होता होगा। सो चलिए वहीं पर फॉलो करते हैं। नॉर्मल वीकडेज़ में जो चिंगरी घाटा से निको पार्क का जो जैम लगता है ऑफिस टाइम में, वो काफ़ी नॉर्मल है बेसिकली बेंगलोर में। बैंगलोर में लोग इतना अपना पर्सनल व्हीकल्स यूज़ करते हैं कि आपको कहीं से कहीं जाने के लिए, लेट्स सपोज फॉर 10 किलोमीटर्स भी आपको जाने के लिए 1-2 घंटे का सोच के रहना पड़ेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। आई वोंट से कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंटरवल्स बहुत ही कम है, आई वुड से बेटर है। गवर्नमेंट वहाँ पर खुद अपना पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाती है। एंड बट द टाइम इज़ कि इतना जैम होता है बिकॉज ऑफ स्मॉल कार्स एंड बाइक्स कि वो लोग मूव नहीं कर पाते। ऊपर से आपको ये टाइम में अगर ओला कैब ये सब में आप रिलाई करेंगे, तो वो भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब आपको कहीं से अगर कहीं निकलना है, तो आपको शायद उसके लिए 2 घंटे पहले से प्लानिंग करना पड़ेगा, आप कब निकलेंगे कि कब नहीं। चलिए रूबी आ चुका हूँ। अभी यहाँ से मुझे लेना है लेफ़्ट। ये ट्रैफिक काफ़ी बड़ा एंड बहुत डिफ़िकल्ट है। चलिए, फाका मिल गया है, लेट्स गो। अभी थोड़ा अंदर जाके ऐप में चेक करता हूँ कि कहाँ एग्जैक्टली जाना है। ओके, उच्चकोटा मेन रोड, यहाँ से 3.5 किलोमीटर। वेदर देख कर लग रहा है बारिश भी होने वाला है। जल्दी जल्दी पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि मैं भीगना नहीं चाहता। रेनकोट वगैरह कुछ नहीं लाया हूँ। दादा उच्चपोटा मेन रोडটা কোন দিকে? উচ্চপোটা মেন রোডটা এইটা সোজা সোজা গিয়ে ডান দিকে নিতে হবে? একদম সোজা যাবে, অটো স্ট্যান্ড আছে, ওইটা হলো উচ্চপোটা মেন। আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ।
नॉर्मली जो सब हब्स वगैरह होते हैं वो सिटी से थोड़ा बाहर ही रहते हैं, क्योंकि बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह आते हैं, लोडिंग अनलोडिंग करने में उन लोग का फ़ायदा होता है। सो इसीलिए मतलब ये भी शायद थोड़े इंटीरियर्स में ही है। मुझे जितना मैं जाऊंगा उतना मुझे समझ में आएगा कितना अंदर है। लेकिन आई गेस ये सब अभी काफ़ी डेवलप हो चुका है, क्योंकि रूरल एरियाज़ अभी मतलब थोड़े बहुत डेवलप हो रहे हैं इन एवरी सिटीज़, क्योंकि इतना पॉपुलेशन बढ़ रहा है एंड ऑल। सो ये शायद 5-6 साल पहले क्या ही था मुझे अभी नहीं पता, लेकिन अभी मतलब काफ़ी अच्छे रोड्स वगैरह हो चुके हैं, मतलब इंटीरियर्स तक इतना अच्छे रोड भी है। तो डेवलपमेंट इज़ गोइंग ऑन इन एवरी सिटी आई गेस। सो इसके कारण कंजेशंस भी बढ़ रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। सो देर इज़ ऑलवेज अ बैड थिंग टू अ गुड साइड ऑल्सो। People those who are living here for a long time, do let me know how it was basically 5 years back, कैसा था, अभी क्या डेवलपमेंट है, आप लोग जो वीडियो में देख रहे हैं। Okay, finally I found the place. So like this is it. The bike is going to be packed now. I need to connect the people that I was talking to. शंकर जी और ये नहीं है क्या? अच्छा। शंकर जी, हाँ, करण करण पॉल, वो बुकिंग किया हुआ था बाइक के लिए। हाँ हाँ हाँ। कहाँ जाएगा ये? बैंगलोर जाएगा। बैंगलोर चलिए हाँ हाँ ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब यहीं आके देना पड़ता है कि हम लोग मतलब आप लोग घर से भी उठाते हैं? घर से भी उठाता है सर, उस हिसाब से बुकिंग करना पड़ता है। वहाँ के घर पर भी रहेगा तो पिकअप कर लेगा। मेरा वही करने से बेटर रहता है। ये इतना अंदर आ गया तो यहाँ से जाना बहुत चाप है। कहाँ से आया? मैं न्यू टाउन से आया हूँ। न्यू टाउन से? सर वहाँ पे कितना गाड़ी खड़ा रहता है? एसटी नंबर 216 में वहीं पर क्या कर लेता है? एसटी नंबर 216 वहाँ भी। हाँ 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 हाँ। वहाँ पे कितना गाड़ी लगा है? एकदम कितना गाड़ी लगा रहता है? 500। मैं नहीं पता था ना, पहला टाइम हो रहा है भैया। कौन सा एरिया में? हाँ, वहाँ किधर जाएगा? बेलंदूर जाएगा। बेलंदूर सिल्क बोर्ड से आगे गाड़ी लग जाएगा। कितना दिन लगता है नॉर्मली पहुँचने में? 10-12 दिन। आपका डायरेक्ट नहीं है ना, शेयरिंग से जाता है। डायरेक्ट रहता तो वो जल्दी चला। डायरेक्ट रहता तो जल्दी चलाए तो जब बहुत पैसा भी लगता ना। तो घर का सामान पूरा रहेगा तब तो नहीं, घर का सामान उतना नहीं है ना, वही है। ठीक है ठीक है। ओके, दिस सीम्स टू बी अ वेरी बिग वेयर हाउस, यू कैन सी। आप देख सकते हैं, तो ये लोग यहीं पर मतलब पैकिंग वगैरह करते हैं ऑल। हाँ, सुबह का था क्या? सारा निकल गया। हाँ, नहीं कोटेशन वगैरह बना हुआ है, कोटेशन किया हुआ है, और मतलब बुकिंग पेमेंट भी किया हुआ है। बुकिंग पेमेंट किया हुआ है बाकी। हाँ, एडवांस थोड़ा कर दिया गया। ये सब मतलब एक्चुअली थोड़ा बहुत ये जो बाहर निकला हुआ रहता है। हाँ, ये वही मैं पूछ रहा हूँ। ये दिक्कत है, बल्ब तो जो शीशा है ना मिरर, हाँ, वो तो खोलने वाला होगा, खोल के उसको पैक करने का, फोम रैप करेगा। हाँ, ये दिक्कत है। हाँ, वही 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 वाला मेन दिक्कत है। मेन वो दिक्कत है, अगर पैक करेगा तो दबने का है। हाँ, वो सस्पेंशन पड़ती है। हाँ, वो दोनों देख, हाँ नीचे से ही पकड़ी होगा। आस्ते, गरम होगा, देख के, गरम है। लग गया? वो वाला नहीं है, आप एक काम कीजिए, गरम है वो। नहीं, साइलेंसर पकड़ लिया, साइलेंसर गरम है। चला अच्छा।
चाबी वहीं रहेगा ना? हाँ, मेरे मेरे साथ मुझे फिर चाबी तो सिर्फ लॉक खोल के, हैंडल लॉक खोल के दे दूँ तो बस ठीक है। Feel like again like a new bike, it's being packed in such a way. Being packed, so you get to see how the bike is getting packed. The whole foam and all was used, and make sure the foam is used early, because otherwise if ये जो कार्टून वगैरह ये सब यूज़ करने लग जाएंगे तो आपके बाइक में स्क्रैच आ सकता है। तो पहले इट्स बेटर है कि आप फोम पहले लगा लो, तो स्क्रैचेस नहीं आएंगे। फिर टेप हो जाता है जैसे अभी हो रहा है, टेप हो जाने के बाद वो फोम वगैरह लगा देंगे तो वो एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। अभी प्लेट्स वगैरह बैठ रहा है इसमें, और एक प्लेट अभी पीछे से ना अभी बीच में। तो पहले उन्होंने लाइक फोम लगाया, फिर प्लेट्स थे, अभी मतलब ये एक लैमिनेशन टाइप एक लगा रहे हैं ताकि कोई पानी वगैरह ना घुसे। सो दे आर मेकिंग इट लाइक एयर टाइट। हब में पैकिंग करवाने का ये एक फ़ायदा है, आई गेस न्यू टाउन में भी हो जाता है पैकिंग, वो लोग करते हैं जो मुझे अभी पता चला, लेकिन हब में करने से आप मतलब खुद से करा सकते हैं एंड अच्छे वे से होता है। सो आई वुड सजेस्ट कि जो अपना प्रेशियस गाड़ी या फेयरिंग बाइक्स और गुड बाइक्स, एडवेंचर बाइक्स जो भी है, कॉस्टली बाइक्स अगर आप सेंड करना चाहते हो, इट्स बेटर कि आप हब में आओ, हब में आके पैकिंग कराओ, फिर मतलब सेंड करो। हाँ, बाइक फाइनली पैक्ड। रिदिमा है तो थोड़ा फ्रेजाइल, लेकिन लड़की लोग से कम है, इतना जल्दी घुसाती तो नहीं है। शी हैज़ बीन ट्रस्टवर्दी, इफ यू नो व्हाट आई मीन। सो या दिस इज़ द फाइनल पैकिंग विद लैमिनेशन एंड एवरीथिंग। पेमेंट इज़ डन। अभी मैं निकलता हूँ घर के लिए, और एज़ पर जो बोले ये 10-12 दिन लगेंगे टू बी इन बैंगलोर। तो उसके बाद वो होम डिलीवरी है तो घर में पहुँचा देंगे। सो दैट्स व्हाट इट इज़। आई गेस आप लोग अगर हब से आके करते हो तो मुझे लगता है कि पैकिंग वगैरह बहुत अच्छा होता है, एंड आप डिसाइड कर सकते हो कि आप कैसे मतलब पैकिंग करवाना चाहते हो ना, तो वो भी एक एडेड एडवांटेज है तो आप लोग का। तो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, आज के लिए बस इतना ही। मैं अभी थोड़ा कैब वगैरह पकड़ के निकलता हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है कलकत्ता में। सो दैट्स इट फ्रॉम माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।